नेचर ई-कॉम सॉल्यूशंस। आई एम ऋषि। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि अपने प्रोडक्ट को हम रैंकिंग कैसे कर सकते हैं। अगर कोई भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, मीशो हो, शॉपक्लूज हो, कोई भी मार्केट प्लेस हो, तो वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को रैंक करने का एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है। वही फॉर्मूला आज मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड बिलीव मी गाइज, ये फॉर्मूला अगर आप इस्तेमाल करते हैं आज से ही, तो बहुत जल्दी आपके प्रोडक्ट भी टॉप में रैंक करने लग जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी, एंड वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो बाद में, क्योंकि भूल जाते हैं वीडियो देखते देखते, और ज़रूर शेयर करना अपने सेलर फ्रेंड्स के साथ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि सारे मार्केट प्लेसेस के लिए है, बट स्पेसिफिकली मैं फ्लिपकार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आज बात करने वाला हूँ कि फ्लिपकार्ट पर अपने प्रोडक्ट को रैंक कैसे किया जाता है। तो आप देख सकते हैं, जस्ट मैं एक सेलर पोर्टल भी यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ये जस्ट एक डेमो सेलर पोर्टल है जिसमें कि कोई सेलिंग नहीं है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अगर मैं मान के चलिए कोई भी मार्केट प्लेस पे कोई भी वर्ड सर्च करता हूँ, मान के चलिए मैंने यहाँ पे सारीज सर्च किया है, ठीक है। तो सारीज जब भी मैं सर्च करता हूँ तो देखिए इस तरीके के प्रोडक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप दोबारा सर्च करेंगे सेम चीज़, ठीक है, या आप साड़ी की जगह में थोड़ा अलग स्पेलिंग लिखेंगे तो आपकी रैंकिंग कुछ अलग होगी, ठीक है। मैं एक प्रॉपर स्पेलिंग लिख के, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसी तरीके से सर्च करते हैं और पहला वाला ऑप्शन क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए मैंने साड़ीज का ऑप्शन यहाँ पे क्लिक किया और मैंने प्रोडक्ट देखने शुरू कर दिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 8,36,436 प्रोडक्ट ऑलरेडी लिस्टेड है। वो सिर्फ प्रोडक्ट मीन्स आर्टिकल हैं, प्लस उसके अंदर अलग अलग साइजेस हैं, अलग अलग कलर्स भी होते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि अपने प्रोडक्ट को ये रैंक करते कैसे हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपका क्लियर कर लूँ, जो बहुत सारे सेलर का मेरे पास डाउट आता है कि सर मैं 1 महीना किया है प्रोडक्ट, अभी स्टार्ट किया है, मैं टॉप में कैसे लेकर आऊँ। तो गाइज इट्स नॉट पॉसिबल कि आप 1 महीने में अपने प्रोडक्ट को टॉप पे लेकर आ जाओ, राइट। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। 10-12 साल से मार्केट को डोमिनेट कर रहा है फ्लिपकार्ट। हाँ, हो सकता है अभी मीशो की वजह से थोड़ा डाउन है, बट कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रहा है मार्केट को। तो इतने प्रोडक्ट के बीच में आप टॉप में नहीं लेके आ सकते अचानक से अपना प्रोडक्ट। वो एक स्लो प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस को फॉलो कैसे करना है उस पर ही हम आज बात करने वाले हैं, राइट। तो उसके कुछ पॉइंट्स आज मैं आपको समझाऊंगा, वन बाय वन हम समझेंगे। तो देखिए साड़ीज मैंने सर्च किया यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी जहाँ पे ये टिक होता है वो है रिलेवेंस, मतलब इस कीवर्ड के रिलेटेड सबसे पहले रिलेटेड प्रोडक्ट आते हैं। इस कीवर्ड के रिलेटेड प्रोडक्ट आपको फ्लिपकार्ट का एल्गोरिदम ऑलरेडी सजेस्ट करता है। एंड एल्गोरिदम इज वेरी स्मार्ट यार, वो इंसान से भी स्मार्ट होता है, ठीक है। तो आप सबसे टॉप में देख सकते हैं, तो वो प्रोडक्ट हैं जिन पे एडवर्टीजमेंट लगी हुई है, देख सकते हैं आप। तो इन दोनों को हम थोड़ा देर के लिए इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हाँ आज मैं एडवर्टीजमेंट करके प्रोडक्ट रैंकिंग की बात नहीं करने वाला हूँ। नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है ट्रेंडिंग। ये ट्रेंडिंग क्यों आता है? देखिए सिर्फ इसी प्रोडक्ट पे ट्रेंडिंग नहीं आएगा, हर दिन आप देखोगे अलग अलग प्रोडक्ट पे, हर कैटेगरी में अलग अलग प्रोडक्ट पे ट्रेंडिंग लिखा हुआ आएगा। ट्रेंडिंग का मतलब लास्ट 48 आवर्स से उस प्रोडक्ट पे, या लास्ट 2 दिन से उस प्रोडक्ट पे काफ़ी अच्छी बाइंग चल रही है, तो दैट मीन्स वो ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है। थर्ड से हम देखेंगे, तो थर्ड प्रोडक्ट देखेंगे, ये एक नॉर्मल प्रोडक्ट है, पीएमडी फैशन का प्रोडक्ट है। सो ये प्रोडक्ट जो है ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे रैंक कर रहा है। थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो ये प्रोडक्ट्स भी काफ़ी अच्छे रैंक कर रहे हैं। ये एडवर्टीजमेंट है, एंड एडवर्टीजमेंट कोई ऊपर कोई नीचे होता है, ये डिपेंड करता है रैंकिंग प्लस आपका बिडिंग कैसा है। आप देख सकते हैं ये कॉम्बो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है। ये आप साड़ीज देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे फेमस हैं, ठीक है। तो रेलेवेंस में प्रोडक्ट आपको सबसे पहले रेलेवेंस प्रोडक्ट में देखना है। अब आप अपने प्रोडक्ट को ज़रूरी नहीं है आपका रेलेवेंस में ही रैंक करे। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मान के चलिए आपकी साड़ी की कीमत अगर बहुत ज़्यादा है, तो वो रैंकिंग में आने के चांसेस उसके बहुत कम हो जाते हैं। आप देखिए जितने भी टॉप में आप प्रोडक्ट देखेंगे, किसी का भी रेट आप देखिए 300-500 से ऊपर नहीं है। एक ये कॉम्बो है तब जाके इसका रेट ज़्यादा है, अदरवाइज देखेंगे किसी का भी रेट 500 से ऊपर नहीं है। तो क्या हम इसका मतलब ये समझें कि 500 से ऊपर रखेंगे तो वो ट्रेंड में नहीं आएगा? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ज़रूरी नहीं है हर कोई ऐसे प्रोडक्ट को देखता है, कोई पॉपुलैरिटी पे क्लिक करके देखता है। पॉपुलैरिटी में क्लिक करेंगे तो टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट आपको यहाँ पे दिखेंगे। देखिए पॉपुलर ट्रेंड वाला आ गया। प्राइस लो टू हाई देखेंगे
तो जो सबसे कम प्राइस है वहाँ से हम शुरू करेंगे। आप चाहें तो इस रेट में प्रोडक्ट लेके आइए तो वो डेफिनेटली ट्रेंड कर जाएगा, ठीक है। बट इस रेट में बेचना बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो जाता है। आप चाहें तो कॉम्बो में बेचें, अदरवाइज ऐसे में बहुत लॉस हो सकता है। हाई टू लो में कई लोग फिल्टर लगाते हैं, जो थोड़ा अपर मिडिल क्लास में अगर साड़ीज लेनी है या फिर हमने एक स्पेशल ओकेशन के लिए साड़ी लेनी है, तो आप देख सकते हैं 20,000 रुपीज का भी प्रोडक्ट यहाँ टॉप में आ रहा है। आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए 14,000, 12,000, 11,000, 10,000 के एवरेज रेंज में प्रोडक्ट है और वो भी टॉप में आ रहा है। न्यूवेस्ट फर्स्ट में भी अगर आप चेक करेंगे, जब भी आप नया प्रोडक्ट डालते हैं तो न्यूवेस्ट फर्स्ट में न्यू कलेक्शन जिसको देखना है वो यहाँ पे आके देखता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर न्यूवेस्ट फर्स्ट भी देखेंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, यहाँ पे अनलिमिटेड टैब्स होंगे, ठीक है। और रेलेवेंस में भी किसी भी टैब में देखें तो अनलिमिटेड टैब हमारे पास मिलते हैं। तो अब हम बात करते हैं, अब देखिए कई लोग यहाँ शॉर्ट बाई करके मतलब फिल्टर यहाँ से भी फिल्टर लगाते हैं कि इस रेट से इस रेट में चाहिए, कस्टमर रेटिंग इस रेट पे इस रेट में चाहिए, ऑफर्स में चाहिए, डिस्काउंट में चाहिए, फैब्रिक ऐसा चाहिए, प्राइस रेंज ये चाहिए, फिर शॉर्ट चाहिए। सो हमारा कुल मिला के मकसद ये नहीं है कि भाई कोई साड़ी लिखे और डायरेक्ट फर्स्ट में मेरा प्रोडक्ट आ जाए, क्योंकि वो करना एक नियर इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है अगर आप एक छोटे व्यापारी हैं और अगर आप अपने शॉर्ट टर्म से आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो, ठीक है। बट हमने कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को रैंक जरूर करना है, राइट। उसके लिए आप क्या क्या पॉइंट्स हमको यूज करने हैं उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हमने साड़ी सेलेक्ट किया, यहाँ पे रिलेवेंस किया और ये प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट मैंने बताया, इसके अलावा चौथा प्रोडक्ट पे हम क्लिक कर लेते हैं। चौथे प्रोडक्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमने इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो वन बाय वन हम समझते हैं। ये बायर सेलर पोर्टल है, ये बायर पोर्टल है, दोनों को मिला के समझेंगे कि क्या क्या चेंजेस हमें करने हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है ताकि प्रोडक्ट रैंक आपका करने लग जाए। तो मैंने जस्ट अ सेकेंड नोट पैड बना के रखा हुआ था, बट नोट पैड यहाँ पे मिस कर गया मैं, तो हम फिर से नोट पैड में नोट्स बनाते जाते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो मैटर करती है किसी भी प्रोडक्ट की रैंकिंग में वो करती है गाइस रिटर्न्स। आपके रिटर्न्स परसेंटेज क्या चल रहा है, आपका रिटर्न परसेंटेज कम से कम होने, देखो मार्केट प्लेस किसी भी सेलर का सगा नहीं होता कभी भी, बल्कि बायर का सगा होता है। ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, सेलर ज़्यादा आने से बेनिफिट नहीं होगा, बायर ज़्यादा आने से बेनिफिट होता है। ये मैं भी जानता हूँ कि सेलर भी जरूरी है, बट फ्लिपकार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो हमेशा बायर को प्रायोरिटी दी जाती है। रिटर्न्स कम से कम होना चाहिए ताकि मार्केट प्लेस का नाम खराब ना हो। रिटर्न्स में आपका रेटिंग्स अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली रिटर्न्स कम होंगे तो रेटिंग एंड रिव्यूज़ आपके बहुत अच्छे होंगे, एंड रेटिंग एंड रिव्यूज़ बहुत अच्छे होंगे आपके तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट रैंक करने लगेगा। ये फर्स्ट क्राइटेरिया होता है। मैंने पिछले 5 साल से मैं कंटिन्यूअसली फ्लिपकार्ट बायर पोर्टल, सेलर पोर्टल दोनों पे रिसर्च कर रहा हूँ और मेरे रिसर्च में मुझे ये पता चला है कि रिटर्न्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है। देखिए एक स्पेसिफिक रिटर्न तो होते हैं, लेकिन रिटर्न आपकी कैटेगरी में आपके कम से कम होने चाहिए, ठीक है। तो रिटर्न्स कम होंगे, रेटिंग रिव्यूज अच्छी होगी तो वहाँ से टॉप में रैंक करने लग जाता है। जैसे हम इसी प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे 12,912 रेटिंग अभी तक पड़ चुकी हैं, जो कि एवरेज 4 की रेटिंग है। तो आप समझ सकते हैं कि 12,000 मतलब लगभग 13,000 लोगों ने यहाँ पे लिस्ट रेटिंग दी है और फिर भी 4 की रेटिंग चल रही है। तो ये वेल डन, मतलब एक मोर देन एवरेज है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक। पहला आ गया आपका रिटर्न्स एंड रेटिंग। दूसरा फुलफिलमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है गाइज। इस चीज़ का बहुत कम लोगों को पता होता है, बट फुलफिलमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है फ्लिपकार्ट के एल्गोरिदम में। फुलफिलमेंट का मतलब देखिए, फ्लिपकार्ट में अगर आप सेल कर रहे हैं या अमेजोन में भी सेल कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट या तो अपने वेयरहाउस से बेचते हैं, उसको बोलते हैं सेलर फुलफिलमेंट, ठीक है। या तो आप अपने वेयरहाउस से बेचते हैं लेकिन पहले ऑडिट कराते हैं अपने वेयरहाउस का, फिर स्मार्ट फुलफिलमेंट से बेचते हैं, तो वो हो गया आपका दूसरा तरीका। तीसरा तरीका होता है आप फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस से बेचते हैं, वेयरहाउस में सामान रखवाते हैं और वहां से बेचते हैं, ठीक है। तो सेलर फुलफिलमेंट, स्मार्ट फुलफिलमेंट एंड फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट बाय फ्लिपकार्ट। तो गाइज सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट रैंक करती है वो करती है फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट प्रोडक्ट्स की, फिर स्मार्ट प्रोडक्ट्स की, फिर सेलर फुलफिलमेंट प्रोडक्ट की, राइट। ये थोड़ा हार्श है बट ये ट्रू है, ऐसा ही होता है।
राइट। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए शुरू में आप वेयर हाउस पे तो नहीं रख सकते, लेकिन एटलीस्ट आप स्मार्ट में ज़रूर करिए, ठीक है। इसके बाद जो चीज़ मैटर करती है वो मैटर करती है सर्विस क्वालिटी। आपकी सर्विस कैसी है। सर्विस का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। आप प्रोडक्ट पे थोड़ा नीचे आएंगे तो बायर की सर्विस देखेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी प्रोडक्ट क्वालिटी मतलब ऑल टोटल सारे प्रोडक्ट की क्वालिटी थोड़ी डाउन है, 3.6 है, बट ये पूरे प्रोडक्ट की है। स्पेसिफिक इस प्रोडक्ट की हमने देख ली 4 है, बट इसका अगर हम सर्विस क्वालिटी आप देखेंगे गाइस, देखिए सर्विस क्वालिटी आउट ऑफ 5 4.9 है। बिलीव मी, 6 साल से प्रोडक्ट सेल कर रहा है ये सेलर, एंड तब भी यहाँ पे 4.9 की सर्विस है। सर्विस का मतलब चाहे वो आरटीडी ब्रीचेज हो गया, वो कैंसिलेशंस हो गया, वो फास्ट फुलफिलमेंट हो गया, तो इन सब चीज़ों में मार्केट प्लेस सेलर कैंसिलेशन, मतलब कोई भी चीज़ में ये सेलर नंबर 1 है। इसका मतलब 4.9 है। तो 4.5 आउट ऑफ 5 4.9 मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट तो नहीं है, बट फिर भी काफ़ी अच्छी एक अचीवमेंट है। प्लस इसके साथ साथ एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, वो होती है फास्ट फुलफिलमेंट। फास्ट फुलफिलमेंट का सीधा सा मतलब होता है, देखिए एक तो सर्विस क्वालिटी हमने देख ली, जिसमें लाइक आपके आरटीडी ब्रीचेज आ गए, ये नहीं होनी चाहिए, कैंसिलेशन नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके रीअटेम्प्ट्स वगैरह नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, वो करती है स्पीड की, कस्टमर के पास कितनी जल्दी प्रोडक्ट जाएगा। तो लोकेशन के हिसाब से भी ये चीज़ होती है। प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट चाहता है कि 2 दिन के अंदर अंदर कस्टमर के पास पहुंच जाए, राइट। तो अगर आप नॉर्थ एरिया से सेल कर रहे हैं तो साउथ में ज़्यादातर बाइंग होती है, ईस्ट में ज़्यादातर बाइंग होती है, तो आपका प्रोडक्ट थोड़ा पीछे आने के चांसेस होते हैं। बट अगर आप साउथ और ईस्ट से सेल कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा इसमें एडवांटेज मिल जाता है। यहाँ पर भी फ्लिपकार्ट वेयर हाउस पे रखने का बेनिफिट इसलिए होता है ताकि वहाँ से प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी शिप हो जाता है कस्टमर को। तो सर्विस क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैटर करती है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट कैटलॉग मैटर करता है। आपका किस तरीके का कैटलॉग है। देखिए फ्लिपकार्ट कभी भी अपने टॉप में ऐसे प्रोडक्ट नहीं दिखाना चाहेगा जो ब्लर होंगे, ऐसे प्रोडक्ट नहीं दिखाना चाहेगा जिनको देख के कस्टमर बाउंस कर रहे हैं। वो भी चाहेगा कस्टमर का रिटेंशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब मैं इस प्रोडक्ट की बात करूँ, अगर मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा, तो आप देख सकते हैं एक एक इस प्रोडक्ट की जो बारीकियां हैं वो दिख रही हैं। अगर मैं थोड़ा और स्पेसिफिक रेंज में देखूं तो देखिए एक मुझे क्लियर पता चल रहा है कि ये प्रोडक्ट का कपड़ा कैसा होगा। देखो गाइज एक चीज़ का आपको ध्यान रखना, जो आपका कस्टमर है ना, अगर वो आपके इस पेज में पहुंच गया, मतलब उसने क्लिक कर लिया, तो कन्वर्जन कम से कम 2% से तो ज़्यादा होना चाहिए। आप चेक करिए अपना सर्च ट्रैफिक रिपोर्ट में। जब आप अपने सर्च ट्रैफिक रिपोर्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे, आप पिछले 1 महीने का फिल्टर लगाएंगे तो आप देखेंगे इतने आपके व्यूज़ हैं, इतने आपके व्यूज़ के अगेंस्ट में इतने क्लिक्स हैं, क्लिक्स के अगेंस्ट में आपका जो कन्वर्जन है 1.72 चल रहा है, जो कि 2 से ऊपर होना चाहिए। वो कैसे होगा, जब आपके रिव्यू रेटिंग तो होंगे ही अच्छे, प्लस कस्टमर आपके प्रोडक्ट को छू के तो नहीं देख पा रहा है, तो वो डायरेक्ट देखिए इस तरीके की आपकी बारीकियां पूरी प्रोडक्ट की शो होनी चाहिए, उसी से कन्वर्जन मिलेगा, राइट। क्योंकि कस्टमर इस मॉडल के जगह में अपने आप को इमेजिन करता है कि मैं इसमें कैसी लगूंगी या मैं इसमें कैसा लगूंगा, राइट। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद आता है आपका एफ एश्योर्ड बैच। ऑब्वियसली ये आपको भी पता होगा, एफ एश्योर्ड बैच होने के बाद विजिबिलिटी बढ़ जाती है। एफ एश्योर्ड बैच प्लस टियरिंग क्या है आपकी, ये बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, बट ये भी काफ़ी हद तक मैटर करती है। एफ एश्योर्ड बैच हो आपके पास और टियरिंग आपकी अच्छी हो तो काफ़ी हद तक ये भी मैटर करता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम इस पे आ जाते हैं। आपका हो गया रेटिंग एंड रिव्यू हमने देख लिया, फुलफिलमेंट देख लिया, सर्विस क्वालिटी देख ली, हमने कैटलॉग देख लिया, हमने एफ एश्योर्ड देख लिया। उसके बाद प्राइसिंग भी एक हद तक बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। प्राइसिंग कैसे मैटर करती है गाइज, देखिए एक चीज़ है कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस में स्पेसिफिकली फ्लिपकार्ट पे कौन से लोग शॉपिंग करते हैं, वही जिनको 500 से कम के रेट में प्रोडक्ट मिल जाए। अगर 500 से ऊपर किसी बंदे को 500 से ऊपर की साड़ी लेनी है ना, या कोई भी प्रोडक्ट लेना है, उसके थोड़ा एवरेज रेंज से ज़्यादा लेना है, तो वो फ्लिपकार्ट की जगह में मिंत्रा को प्रेफर करेगा, नाइका को प्रेफर करेगा। वो फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस पे बहुत कम आएगा। तो इस वजह से फ्लिपकार्ट हमेशा सजेस्ट करता है, या फ्लिपकार्ट और अमेजोन मीशो, कि आपका जो प्राइसिंग रेंज हो वो हमेशा यहाँ से लेस देन
500 का हो तो बेहतर रहता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये मैंने सिर्फ साड़ीज के लिए मैं बात कर रहा हूँ, वहीं आपके कैटेगरी में भी आप देखिए एवरेज कॉस्ट क्या है, उससे आपका उसी के आसपास होना चाहिए। नेक्स्ट आपका कीवर्ड डिस्क्रिप्शन, की पॉइंट्स कैसे हैं वो मैटर करता है, ठीक है। अगर आप अपने प्रोडक्ट को देखेंगे, प्रोडक्ट पे आप जाएंगे और प्रोडक्ट के पे जाने के बाद आप आएंगे, एक सेकेंड, ठीक है, उसकी यहाँ पे आप कैटलॉग में आएंगे, ठीक है। कैटलॉग में आने के बाद जब आप एडिशनल डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 25 में से सिर्फ 0 फिल है। आप इनको मैक्स टू मैक्स फिल करिए, प्लस कीवर्ड्स आप यहाँ पे सर्च टाइप करके रखिए। कीवर्ड्स आपने सिंपल लंबे लंबे सेंटेंस नहीं लिखने, छोटे छोटे कीवर्ड, साड़ीज, प्रिंटेड साड़ीज या साड़ी विद ब्लाउज, इस तरीके का आपने यहाँ पे फिल करना है। अभी ये बैग से, तो बैग से रिलेटेड ही आपने डालना है, प्लस डिस्क्रिप्शन एक अच्छा खासा डालना है, वो भी रैंकिंग करने में काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रमोशन, ठीक है गाइस। प्रमोशन एंड एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट जैसे मैंने बोला, मैं मैक्सिमम जितनी भी वीडियोस बनाता हूँ, चाहे वो प्रमोशन हो, आपके ऑर्डर्स को लेके हो, तो वहाँ पे मैं ऑर्गेनिक तरीके से ही सेल बढ़ाने की हमेशा प्रेफर करता हूँ। प्रमोशन एंड एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर इसी प्रोडक्ट की बात करूँ मैं, तो देखिए एक तो चलिए स्पेशल प्राइस इस पे लगा हुआ है। स्पेशल प्राइस क्या होता है, फ्लिपकार्ट हमेशा अपने तरफ से कोशिश करता है कि एक स्पेशल प्राइस अनाउंस किया जाए। सो आपका अगर स्पेशल प्राइस थोड़ा कम है, आपने पैनल पे कुछ और रखा है, यहाँ पे थोड़ा कम है, तो दैट मीन्स फ्लिपकार्ट उसको बाद में रीइंबर्स कर देगा। प्लस इसके अलावा आप यहाँ पे शो नहीं होगा, लेकिन इसी सेलर ने काफ़ी प्रमोशंस भी रन करे हुए होंगे। प्रमोशन कैसे रन होता है आपको पता ही होगा। यहाँ से हम फ्लिपकार्ट प्रमोशन पे जाते हैं। देखिए, या तो आप प्रीपेड ऑर्डर्स पे डिस्काउंट दीजिए, आपका अगर एफ एश्योर्ड है तो आप प्लस कस्टमर को डिस्काउंट दीजिए, आप सुपर कॉइन्स में ज़रूर से ज़रूर ऑप्ट करिए, रेगुलर सेल्स चलती है आप उसमें ऑप्ट इन करिए, डील ऑफ द डे जाती है आप उसमें ऑप्ट इन करिए। बहुत सारे ऑप्शन है फ्लिपकार्ट अमेजोन में तो सेल को ग्रोथ करने के लिए ऑर्गेनिक तरीके से, राइट। तो इस तरीके से आप जब अपने प्रोडक्ट का रेगुलर टाइम टू टाइम प्रमोशन एडवर्टीजमेंट करते हैं तो वहाँ से आपकी रैंकिंग में धीरे धीरे काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट होते जाता है। एक टाइम पे आपकी रेटिंग रिव्यूज़ बहुत अच्छी पहुँच जाएंगी, आपका प्रोडक्ट डेफिनेटली एक ना एक दिन फर्स्ट पेज में आएगा। और आप एक ही प्रोडक्ट के मैंने 500-500 ऑर्डर भी एक दिन में देखे हैं कुछ सेलर्स की, राइट। तो इस चीज़ को भी आपने बखूबी देखना है। और चीज़ों की अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। लाइक आप रेगुलर अपना कैटलॉग अपडेट करते रहिए। लाइक आपने मान के चलिए स्टॉक यहाँ पे 500 का डाला हुआ है, रेगुलर आप इसमें स्टॉक बढ़ाइए घटाइए, ताकि फ्लिपकार्ट को लगे कि हाँ आपका इसका रेगुलर मैन्युफैक्चरिंग होता जा रहा है। कभी भी आउट ऑफ स्टॉक ना रखिए। आउट ऑफ स्टॉक होने के बाद आपकी रैंकिंग में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। हॉलीडेज कम से कम लीजिए, उससे बहुत ज़्यादा आपकी जो रैंकिंग है उसमें इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स थे गाइस जहां से आप अपने प्रोडक्ट की रैंकिंग टॉप में लेके आ सकते हो। आई होप ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी, इन चीज़ों को आप यूज़ करोगे। अगर कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो आप डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में पूछ सकते हैं कि सर ये भी पॉइंट रह गया था, क्योंकि हो जाता है वीडियो बनाते बनाते कुछ पॉइंट मिस कर जाते हैं। मैंने वैसे नोटपैड बना रखा था, बट वो आई डोंट नो कैसे मेरे से कैंसिल हो गया, तो मुझे अभी ऑन द स्पॉट आपके सामने बनाना पड़ा, ठीक है। बट आई होप मैं ऑल पॉइंट्स कवर करने में कामयाब रहा। आई होप आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे। वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिली है तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो तुरंत कमेंट कर दो, नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे आएगी। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड कीप ग्रोइंग ऑनलाइन।